बात माफियाओं को चेतावनी देने की हो। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। या फिर गुंडों की गर्मी शांत करने की। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बात धर्म की हुंकार भरने की हो। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। या फिर काले चश्मे में स्वैग दिखाने की हो। ये योगी आदित्यनाथ हैं, जो गुंडे, बदमाशों और माफियाओं की अकड़ ढीली करना भी जानते हैं और सनातन धर्म का झंडा बुलंद करना भी जानते हैं और वक्त आने पर स्वैग दिखाना भी जानते हैं, क्योंकि भगवाधारी योगी आदित्यनाथ हैं, जो फ्लावर नहीं फायर है, फायर। जो दहाड़ते हैं तो बड़े से बड़े माफिया भी कांप जाते हैं और जब काला चश्मा पहनते हैं तो वो भी खबर बन जाती है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ दरअसल 6 अक्टूबर को देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने सबसे पहले तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में हिस्सा लिया और इस अहम बैठक में शामिल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को जहां बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, तो वहीं अगले ही दिन यानी रविवार को श्री केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदारनाथ का दर्शन पूजन करने के साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा सीएम योगी का काला चश्मा। अक्सर भगवा में नजर आने वाले सीएम योगी इस बार भगवा के साथ साथ काले चश्मे में भी नजर आए, तो मानो उनकी इस तस्वीर ने जैसे तहलका मचा दिया हो, क्योंकि एक तो तन पर भगवा और ऊपर से आंखों पर चढ़ा काला चश्मा। इस लुक के साथ सीएम योगी गजब भौकाली अंदाज में दिख रहे थे। वैसे आपको बता दें, योगी के इस ब्लैक चश्मे की भी एक अजब कहानी है। यूपी के पत्रकार मनीष पांडे ने सीएम योगी की आंखों पर चढ़े इस काले चश्मे के बारे में बताया। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, योगी जी की आंखों पर चढ़ाए धूप का चश्मा ऐतिहासिक है। पहली बार मैंने इसे लोक भवन में देखा था। अंदर बैठक चल रही थी। वेंकैया नायडू जी की मौजूदगी में किसी को पता नहीं था कि यूपी का सीएम कौन बनेगा। एक तरफ एक गाड़ी में बैठे योगी आदित्यनाथ सबका अभिवादन करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और थोड़ी देर बाद वो सर्वसम्मति से बतौर मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए जाते हैं। इनके नाम का प्रस्ताव अंदर वेंकैया नायडू जी रखते हैं और पूरा लोक भवन जय श्री राम के नारों से गूंजने लगता है। आज बाबा केदारनाथ की यात्रा के दौरान ये चश्मा फिर नजर आया और पूरी घटना मुझे दोबारा याद आ गई। सोचा आप सबसे साझा की जाए। पत्रकार मनीष पांडे तो सीएम योगी के इस लुक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब योगी धीरे धीरे हिंदुत्व के ग्लोबल ब्रांड बनते जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ जहां सीएम योगी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या नगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण योगी की हिंदुत्व वाली छवि को और मजबूत करता है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ही ऐसे नेता हैं जो डंके की चोट पर कहते हैं कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। ऐसे धाकड़ नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारपुरी के इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
बद्रीनाथ धाम अपने नवनिर्माण की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और केदारपुरी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग पूरा देश और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वे सभी बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ इन पवित्र तीर्थों का दर्शन करने के लिए उतावला रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। किस पवित्र भावना के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु इन पवित्र तीर्थों में आ रहा है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा भी है और एक नए भविष्य की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित भी करती है। स्वाभाविक रूप से समयबद्ध ढंग से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जिस तत्परता के साथ यहाँ पे कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। ये श्रद्धा का उमड़ता हुआ जन सैलाब ये नए भारत की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और सचमुच इसमें दृष्टि भी है, दूरदर्शिता भी है, इसमें पर्यटन भी है और श्रद्धालुजनों की जनास्था का सम्मान का भाव भी है। इन सब को समेटे हुए केदारपुरी का ये नवनिर्माण बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है, ये अभिनंदनीय है। भगवान केदारनाथ का, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इस दृष्टि से आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि यहाँ पर दोनों पवित्र तीर्थों का दर्शन मुझे यहाँ पर करने और यहाँ के स्थानीय नागरिकों, पुरोहितों, तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ व्यवस्था से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का, जिन भी यहाँ पर आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके मन में कितना उत्साह है, यात्रा की कोई थकावट नहीं। यही दिखती है कि यह तीर्थ स्थल आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकात्मता के भी आधार है। सुदूर दक्षिण से भी, पूरब से भी, पश्चिम से भी, पूरे देश के अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन हमारी राष्ट्रीय एकात्मता का नया दर्शन भी कराते हैं। मैं उत्तराखंड सरकार को इस सुविधा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं।